ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो? मेरी माइंड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे धुंधाश्री का मैग्नेट में अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस वायर में एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। बात समझाए? सपोज तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? फोर्स एक्टिंग करंट carrying wire placed uniform magnetic field। बात समझ में आई? अब सपोज कि ये जो फोर्स होता है, मैंने एज्यूम कर लिया कि सपोज ये वायर ऐसे लिखा हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड लेगा आपको बी इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक वायर ले लिया मैंने, इस वायर को मैंने यहाँ रख दिया। ये वायर पी क्यू हो गया आपका। ये एंगल ले लिया मैंने थीटा, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, आई, ठीक है। एक वायर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर बाय मैग्नेटिक फील्ड FM इज इक्वल टू होगा IL क्रॉस बी, ठीक है, IFL क्रॉस बी। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इसका डायरेक्शन निकालेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। कैसे निकालते हैं? ये लेफ्ट हैंड रूल है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा करंट, ये होगा फोर्स। थंब क्या होगा आपका? जो थंब होगा वो फोर्स होगा। देखिए यहाँ पे
ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, ये फोर्स हो गया, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये फोर्स। इससे हम क्या करेंगे कि आप, और दूसरी बातों को बच्चों क्या है यहाँ पे मैंने बताया कि एफ एम इक्वल टू आपका क्या है, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एम आपका एल के परपेंडिकुलर है, एफ एम आपका क्या है, बी के परपेंडिकुलर है। इससे हम आपको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अब कुछ करते हैं फॉर्मूले। मान लो कि कोई ऐसे हमने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आपको दिया गया है, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया ऐसे, इसको मैं ऐसे रख देता हूं। ये एक वायर है, पी क्यू एक वायर है, इसकी लेंथ ले लिया मैंने एल, ये हो गया करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है। तो देखिए बी इन टू द प्लेन, ये करंट, ये हो गया फोर्स, तो एफ एम यहाँ ऊपर को लगेगा ऐसे, एफ एम। देखो बच्चा, जब मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन हो या आउट ऑफ प्लेन हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ एम इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो थीटा आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे एफ एम आपका कितना होगा, आई एल बी। तो एफ एम आपका जाएगा, आई करंट हो गया, एल लेंथ, बी मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की होगा। इसे हम निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे कि अगर हम एक हमने वायर ले लिया, एक वायर को हमने ऐसे रख दिया, ये वायर आपको हो गया पी क्यू आर, इसकी लेंथ यहाँ से L1 है, यहाँ से L2 है, और ऐसे ले लिया मैंने, इसका यहाँ से एंगल ले लिया मैंने अल्फा, इसके ले लिया मैंने बीटा, ये हो गया बीटा। करंट यहाँ से ऐसे जा रही है आई, ऐसे पहुंच रही है, ठीक है। तो बच्चों याद रखना है, इसमें बी इनटू द प्लेन है, आपको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, पूछा जाएगा फाइंड आउट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर पी क्यू आर, ठीक है बच्चों। अब जो कैसे करेंगे आप, सिंपल बात देखो बच्चों,
यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि एफ एम इक्वल टू आपका होगा आई एल क्रॉस बी। ये तुम्हारा आपका क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है। करंट यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो आप इसको ऐसे लाइन ले लीजिए, ठीक है, आपने इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो लेंथ होगी आपके ऐसे, ये होगी L1 साइन अल्फा, ये लेंथ होगी L2 साइन बीटा, ठीक है। अब देखिए, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे जा रही है, P से R की ओर जा रही है, तो फोर्स इधर लगेगा। फोर्स इसका जो लगेगा आपको, इसके सेंटर ऑफ मास के पास ही लगेगा एफ एम। तो एफ एम आपका क्या होगा, थीटा आपका 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि बी इंटू द प्लेन है, तो एफ एम आपका होगा आई, तो यहाँ एल क्या कहलाएगा, एल आपका हो जाएगा L1 साइन अल्फा प्लस L2 साइन बीटा। इसको यहाँ रखना है आई L1 साइन अल्फा L2 साइन बीटा इंटू बी, ये हो गया फोर्स। बात समझ आई। तो इस तरह से इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा आप निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया ऐसे, इसको मैंने यहाँ रख दिया, ये ये आपकी हाफ रिंग है, ये हाफ रिंग है, सेंटर लिए से रेडियस लिया मैंने आर। अब इसमें आई करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो आपको निकालना है क्या, फोर्स। तो ये हो गया पॉइंट ए, करंट यहाँ से जा रही है, बी की ओर जा रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हो रहा है, ए से बी तक हो रहा है, तो अपन लिख सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसा रखा मैंने बी इंटू द प्लेन करंट, ये तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास पे, यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा रिंग का, हाफ रिंग का, यहाँ लगेगा एफ एम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या होगा आपका, एफ एम इक्वल टू आपका होता है आई एल बी साइन 90, ठीक है। एफ एम इक्वल टू आई एल बी, तो एल कितना होगा, ये लेंथ कितनी है 2r, 2r, तो एफ एम कितना आ जाएगा यहाँ पे, आई 2r बी आ गया। इस तरह से हम किसी भी वायर पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बचा क्या है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग वायर, टू पैरेलल लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर, ठीक है। दो हमने वायर ले लिया, लंबे वायर ले लिया मैंने, सपोज
ये इन्फिनाइट वायर है, ये इन्फिनाइट वायर है, ये इन्फिनाइट वायर है, ये इन्फिनाइट वायर है। सपोज इसमें करंट फ्लो कर रही है, ऐसे ऐसे करंट जा रही है, इसमें करंट ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रही है, ठीक है। ये हो गया I1 करंट हो गया, ये I2 करंट हो गया, डिस्टेंस ले लिया मैंने D, ठीक है। दो इन्फिनाइट वायर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो करंट क्या है, पहला क्या है, इफ current is flowing same direction, ठीक है। अब होता क्या, देखो बच्चों, यहाँ पे ले लिया मैंने पॉइंट, ले लिया मैंने यहाँ पे P ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने Q, तो ये वायर ले लिया मैंने A, इसको ले लिया वायर A, ये हो गया वायर B, ठीक है। तो पहले इस वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at point P due to wire A। इन्फिनाइट वायर के लिए भी तुम्हारा कितना होता है, μ0/2π। करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1, डिस्टेंस दी गई है D, और B कैसे निकालेंगे, यहाँ रखा मैंने फिंगर इन टू द प्लेन, यहाँ B क्या होगा, इन टू द प्लेन होगा, यहाँ B होगा इन टू द प्लेन, ये हो जाएगा इन टू द प्लेन। अब इस वायर की हमने ले लिया, कोई लेंथ ले लिया मैंने L, इस वायर के ले लिया मैंने L लेंथ, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर B बाई वायर A, तो क्या होगा बच्चों, देखो, फोर्स एक्टिंग B बाई A, I L B sin 90 होगा, क्योंकि यहाँ भी इनटू द प्लेन है। करंट कितने फ्लो कर, यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। FM, ठीक है, FM इक्वल टू ILB sin 90। करंट कितनी फ्लो कर रही है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रही है, लेंथ ले लिया मैंने L, B कितना निकाला आपने, B निकाला B1, μ0/2π I1 बाई D, sin 90 तुम्हारा 1 होता है, तो FM कितना आएगा, μ0/2π I1 I2, ये L बाई D, ये हो गया फोर्स। ये कौन लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ये फोर्स एक्टिंग, ये हो जाएगा तुम्हारा FB पे लग रहा A के द्वारा, हो जाएगा FB/A, यानी कि ये जो वायर है इस पे फोर्स लगा, डायरेक्शन किस निकालेंगे, देखो बेटा, ये करंट हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, ये करंट, फोर्स तुम्हारा इधर लगेगा, तो इसमें फोर्स इधर लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा FM, ठीक है। इसको बोलेंगे FB/A। अब ये इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन वायर A बाई वायर B, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, ये I2 करंट ऐसे जा रही है, तो यहाँ ले लिया मैंने पॉइंट, ले लिया मैंने Q पॉइंट ले लिया, तो यहाँ B क्या होगा बच्चों, ऐसे आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट Q बाई वायर B, ये क्या आएगा, B2 कितना होगा, μ0/2π, करंट I2 फ्लो कर रही है इनटू डिस्टेंस D, ये क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर
ए बाई वायर बी। तो क्या लिखेंगे, एफ, ठीक है, ए ऑब्लिक बी, क्या आएगा, I1 करंट फ्लो कर रही है, आई बी टू लेंथ L इंटू साइन 90, यहाँ रखा है मैंने। I1 हो गया, V2 क्या है, म्यू 0/2 पाई I2 L बाई डी, ठीक है। इसको लेंगे यहाँ पे, एफ ए ऑब्लिक बी कितना होगा तुम्हारा, म्यू 0/2 पाई I1 I2 L बाई डी। दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ए ऑब्लिक बी इक्वल टू एफ बी ऑब्लिक ए, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, कितना होगा, म्यू 0/2 पाई I1 I2 L बाई डी। अब डायरेक्शन निकालना है, यहाँ पर देखो, यहाँ बी क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो ये हो गया करंट, ये हो गया बी, इधर लगेगा, यानी कि इसमें फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ए बाई बी, यानी कि सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करती है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जब दो पैरेलल वायर में अगर करंट फ्लो करती है तो उनके बीच जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कितना होगा तुम्हारा, म्यू 0/2 पाई, म्यू 0/2 पाई I1 I2 L बाई डी। हाँ, दोनों वायर की लेंथ हम लोग सेम लिखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ पे मैंने L लिया तो यहाँ पे भी आप L लिखेंगे, ठीक है ना। अब होता क्या बच्चों, यार देखो, अभी हमने बताया कि एफ एम इक्वल टू तुम्हारा क्या है, म्यू 0/2 पाई I1 I2 L बाई डी। इसको यहाँ ला दीजिए, एफ एम बाई एल इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I1 I2 बाई डी। इसको बोलते हैं बच्चों एफ डैश, ले लिया मैंने, क्या गया, म्यू 0/2 पाई I1 I2 बाई डी। इसको बोलते हैं बेटा फोर्स एक्टिंग ऑन ईच वायर पर यूनिट लेंथ, बस नहीं, पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो आगे हम लोग करते हैं प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे, यानी कि पर यूनिट लेंथ में लगने वाला फोर्स कितना होगा, म्यू 0 एफ डैश इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपॉन डी। बात समझे बच्चों। तो इस तरह से हम दो वायर के बीच में कितना फोर्स लगता है, अगर सेम अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करी, मान लो करंट ऐसे जा रही है वायर में या ऐसे जा रही है, ये हो गया I1, ये हो गया I2, तो इधर रिपल्सन फोर्स लगेगा, यहाँ ऐसे रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है, बात समझ आई। तो आगे एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि एक हमने वायर का फ्रेम ले लिया ऐसे, एक वायर का ऐसे फ्रेम ले लिया मैंने, इसको, ये वायर का ऐसे फ्रेम है, ऐसे, ये वायर का फ्रेम है, इसको मैं यहां से लिया, इसको मैं यहाँ लाके यहाँ रख दिया, ठीक है। ये वायर PQ है, ठीक है, इसकी लेंथ ले लिया मैंने यहाँ पे
ये हो गया जो टचिंग पॉइंट है, ये हो गया P, ये हो गया Q। इसमें ले लिया मैंने लेंथ, ले लिया मैंने L, ले लिया मैंने 1 मीटर की लेंथ लिया ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगा दिया मैंने इनटू द प्लेन, B स्क्रू ले लिया मैंने 4 टेस्ला। ठीक है, अब इसका जो मास है ले लिया मैंने 2 kg का, 2 kg, जहाँ 2 kg ले लिया मैंने, 2 kg का मास है। अब इसमें मैंने आई करंट फ्लो कर दिया ऐसे, आई ले लिया मैंने 100 एम्पियर की करंट, यहाँ से मैंने इसको फ्लो कर दिया ऐसे। करंट ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे करंट जाएगी, ऐसे घूमते हुए करंट ऐसे चली जाएगी, आई करंट ऐसे जाएगी। ठीक है, आई करंट देंगे 100 एम्पियर। तो यहाँ से ये डी डिस्टेंस पे रुका हुआ है, यानी यहाँ पे रॉड क्या है, रेस्ट में है। पूछा जा रहा है कि डी डिस्टेंस पे ये रॉड अगर रुका हुआ है तो डी आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्या पूछा गया है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डी इफ रॉड PQ डज नॉट मूव ना करे तो डी कितना होगा। सिंपल बात देखो बेटा, यहाँ पे दो बातें होंगी, एक हमने ले लिया, इसमें एक फोर्स लगेगा यहाँ पे ऐसे, एक फोर्स ये लगेगा, ठीक है, ये फोर्स लगेगा आपका mg। अब देखो इसमें करंट का डायरेक्शन देखो ये है, इसमें करंट का डायरेक्शन ये, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें एक फोर्स और लगेगा, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर ऐसे। ठीक है, Fm हो गया, और ये Fm और mg आपस में बराबर होगा तो ये रुकी रहेगी, तो Fm इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, mg हो गया। Fm तुम्हारा क्या है, μ0 अपॉन 2 पाई, यहाँ I1 क्या है 100 इंटू 100, ठीक है, I1 I2 इंटू लेंथ कितनी ले लिया मैंने 1 मीटर, इंटू डी आपसे पूछा गया, इक्वल टू mg, मास कितना दिया गया 2, g ले लिया मैंने 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया mg हो गया। अब इसकी वैल्यू को रख सकते हैं, यह वैल्यू रखा मैंने 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू, ठीक है, ये एक 10 यहाँ से कट जाएगा, देखो 1 2 3 बचेगा, 3 10⁻³ इक्वल टू ये आ जाएगा 2 इंटू डी। ठीक है, अब ये 2 यहाँ से कट जाएगा तो डी कितना आएगा 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी हो गई 10⁻⁻4 मीटर होगी, तो ये ब्लॉक क्या होगा बच्चों, ये वायर तुम्हारा मूव नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा आपको ये दिया गया है, एक बार ले लिया ऐसे, मैंने एक बार ले लिया ऐसे, ये भी इन्फिनाइट वायर है, ये भी इन्फिनाइट वायर है, ये भी इन्फिनाइट वायर है, ये भी इन्फिनाइट वायर है। ठीक है, एक वायर ले लिया मैंने यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये हो गया। इस वायर में, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, I1 क्या है 2 एम्पियर, I2 फ्लो कर रही है ऐसे 4 एम्पियर, और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है I3 1 एम्पियर। ये डिस्टेंस दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये भी दी गई है 10 सेंटीमीटर।
तो पूछा जा रहा है, पूछे क्या, ठीक है, फाइंड आउट, ये वाई ले लिया मैंने पी, फाइंड आउट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन वायर P पर यूनिट लेंथ, ठीक है। क्या पूछा गया इसके, इस वायर PQ पे नेट फोर्स निकालना है पर यूनिट लेंथ पे। अब देखो बच्चों, ये इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें फोर्स लगाएगा इसमें यहाँ पे, ये इसमें ऐसा फोर्स लगाएगा ऐसे, और ये देखिए, ये इसको रिपल करेगा, ये भी इसको से रिपल करेगा ऐसे, ठीक है। इसका फोर्स ले लिया मैंने F1, इसका फोर्स लिया मैंने F2, इनके बीच का फोर्स, ठीक है। तो पहले F1 निकालेंगे, F1 के इसके बीच का F1 क्या होगा, F/L, F1 आप निकाल लीजिए पर यूनिट लेंथ। F1 आपका क्या है, F1 आपका है F1/L पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये F डैश ले लो यहाँ पर डैश, ठीक है। क्या होगा, μ0/2 I1 कितनी है, इसका निकालना है, ठीक है ना। क्या होगा, कितना है, 2 × 1, ठीक, डिस्टेंस कितनी देगा यहाँ पे 0.1, तो F1 डैश कितना आएगा, ये आएगा आपका μ0/2, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 × 10⁻⁻7 ये ऊपर जाएगा, ठीक है, यह आ जाएगा 10⁻1, ठीक है। ये पॉइंट पर जाएगा 10⁻8 आ जाएगा 1, तो F1 कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻6 Nm/मीटर, ठीक है। अब इनके इसके भी निकालेंगे F2 डैश, क्या है, F2/L, 2 × 10⁻⁻7, करंट कितनी फ्लो कर रही है आपकी, 1 × 4 इंटू, ये भी जाएगा 0.1, ये जाएगा 8 × 10⁻⁻6 Nm/मीटर। अब देखो, ये बड़ा है वो छोटा है, ठीक है ना, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। तो फोर्स तुम्हारा क्या होगा, इधर क्यों लगेगा, तो F नेट तुम्हारा क्या होगा, F नेट इक्वल टू, F नेट निकालना है पर यूनिट लेंथ, कितना होगा, ये माइनस कर देंगे, तो 8 × 10⁻⁻6 - 2 × 10⁻⁻6 कितना आएगा, 6 आएगा आपका, 6 × 10⁻⁻6 Nm/मीटर। तो इस वायर पर नेट फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि F2 आपका बड़ा आ रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि F नेट, ये वायर इधर की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये वायर F1 लगाएगा, ये वायर F2 लगाएगा, बात समझ में आई। इस तरह से हम कर सकते हैं। बेटा आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट में आप लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक, ठीक है।